प्रश्न, मालती केक का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, रोज। शीर्षक, कहानी में प्रख्यात साहित्यकार जी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार के अकथ्य, बोझिल और प्रकपमय वातावरण का बड़ी चतुराई से शब्दों में बदला है। कहानी की नायिका मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। कमरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे पानी भी नहीं मिल पाता है। घर में 2 पलंग है जिस पर कायदे का बिस्तर भी नहीं है। मालती और लेखक के बीच संवाद से उक्त बातें स्पष्ट होती हैं। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं। अच्छा किया। यहाँ तो बस मालती केक का वातावरण और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वातावरण बोझिल, एवं प्रकपम बना हुआ रहता है। प्रश्न, दोपहर में नुस्सू आंगन में पैर रखते ही मुझे जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये कैसी शाम की छाया है? वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन जिससे उनका परस्पर संबंध मित्र का ही था से मिलने उसके घर पर पहुंचता है। वह बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति है। तुरंत ही वातावरण तथा वहां रहने वालों की इच्छा को भांप जाता है। मालती और घर दोनों की स्थिति एक समान है। दोपहर का समय है, फिर भी वो लेखक को संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई पड़ती है। वह गृहण्या होने के बावजूद दोपहर अर्थात अपनी युवा काल में नहीं नीरस और शुष्क रहा था। मालती भी युवती है, परंतु यंत्रवत और निर्सिद्धि ने उसे जीर्ण शीर्ण काया में परिवर्तित कर दिया है। मालती का रूप लावण्य जवानी में ही ढलान पर है। ऐसा लगता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोकार दिया गया हो। वह सरकारी क्वार्टर भी ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा कथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रदीपमय सा सन्नाटा फैला रहा था। ऐसा स्पष्ट होता है कि दोपहर में ही व्यक्ति ने उस पर शाम की छाया ला दिया हो। प्रश्न, मालती के पिता महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या थरकती है? अपने विचार दें। उत्तर, महेश्वर मालती का पिता है। गो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। उनका जीवन यंत्रवत है, अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है। नित्य वही कौम, उसी प्रकार का मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं मुक्ताए हुए हैं और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते हैं। लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति कर कहानी को जीवंत बना दिया है। कहानी की नायिका मालती का जीवन उसी के इंतजार और थकान की लंबी सांस। महेश्वर की जिंदगी के समान ही मालती की जिंदगी और उदासी के बीच यंत्रवत चल रही है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं। महेश्वर मरीज और डिस्पेंसरी के चक्कर में अपने जीवन को भारसमान ढो रहा है, तो मालती चूल्हा चक्की पति का इंतजार बचे के लिए पाल में। प्रश्न, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठक के आधार पर दे। उत्तर, लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, किंतु लेखक का संबंध इसके का ही रहा है। लेखक और मालती बचपन में एक साथ इकट्ठे खेले हैं, लड़े हैं और पिटे भी है। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ ही हुई है। लेखक और मालती का व्यवहार एक दूसरे के प्रतिष्ठे की स्वेच्छा और स्वच्छंदता भरा रहा है। कभी भ्रातृत्व के रूप में, न्याक भी किसी और रूप में, कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। प्रश्न, गैंग्रीन क्या होता है? उत्तर, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहु दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शिकलख्तिया कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कांटा चुभाने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। प्रश्न, यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रसिद्ध है। दोनों शीर्षक में कौन सा शीर्षक आपको अधिक सार्थक लगता है और क्यों? उत्तर, विपदगा कहानी संग्रह के 5वें संस्करण में यह कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित है। पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु उनकी लापरवाही के कारण वह पैर में चुभा कांटा एक बड़ा जख्म का शक्ल ले लेता है, जिसे बाद में उसका इलाज सिर्फ पैर का काटना ही है। कांटा चुभने के बाद का जख्म ही गैंग्रीन है। कहानी में गैंग्रीन डॉक्टर महेश्वर के साथ ही आता है और उन्हीं तक सीमित भी है। डॉक्टर रोज रोज गैंग्रीन से पीड़ित का इलाज उसका पैर काट कर करते हैं। यह घटना उन्हीं तक सीमित होती है और कहानी पर अपना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ती। इस कहानी रोज द्वारा एक दंपत्य जीवन के राग बेराग, जीवन की एक रस्ता, घुटन, संतरास, यंत्रवत जीवन, बच्चे का रोज रोज पलक से गिरने के कारण माँ की एक पुत्र के प्रति संवेदना, रोज एक ही दर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या बनते होती है। साथ ही इस कहानी का उद्देश्य युवती मालती के आंतरिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते भाव जीवन को भी चित्रित करना है। प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी का सारांश लिखें। उत्तर, कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है।
बल्कि कर्तव्य पालक की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का कुशल क्षेमत का नहीं पूछती, पर पंखा अवश्य झलती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतने बदल जाती है कि वह चप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वही का प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्टांकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती का अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को सब्जी ही भोजन करेगी और यह रोज का क्रम है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियम